हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये ऐसे सेशन है जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं सोशल मीडिया का समाज पर जो प्रभाव होता है उसको। काफी इम्पोर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें ये प्रीवियस ईयर भी टॉपिक है जहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग हर एक एसे को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरा हम लोग उसका बॉडीज देते हैं और तीसरे में हम लोग उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और बॉडी वाले पार्ट को हम लोग फिर से 2 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग में हम लोग उसके हिस्ट्री को ज्यादातर मेंशन करते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले भाग में करंट को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 2 पैराग्राफ लिखते हो और यहाँ पे कम से कम 3 पैराग्राफ लिखते हैं। ये अपना सिंपल फंडा एसेज को कंप्लीट करने का। तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। अगर सोशल मीडिया है तो वो है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है, और इंट्रोडक्शन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके लिए वर्ड जो होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मेंशन किया गया हुआ। अगर आप चाहें तो पूरे स्लाइड को आप जो है वो अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। बहुत एकदम सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया सबसे पहले ये है कि एक संचार का साधन है। पहली बात तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया हुआ है कि सोशल मीडिया जो है वो संचार का साधन है। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी बात है, अगर अभी हमको आपसे कुछ बात बोलना है और अगर हम चाहते हैं कि आपको अभी एसेज पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी मीडिया का सहारा लिए हैं। ये मीडिया यूट्यूब है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैटर आता है कि जिन संसाधनों का प्रयोग कर बड़ी जनसंख्या तक विचार भावना पहुंचाई जाती है उसे हम संचार कहते हैं। तो पहला वर्ड तो ये संचार है। अगर हम बोलते हैं कि मीडिया क्या है, तो मीडिया एक तरीके से संचार है। और संचार में होता क्या है, तो संचार में ये होता है कि बड़ी जनसंख्या तक जो है वो अपने विचार और भावना को पहुंचाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बड़ी जनसंख्या तक विचार और भावना को पहुंचाया जाता है, यहाँ पर उसको हम लोग संचार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग संचार के बाद संचार को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे संचार अगर वर्ड को आप लेकर के आइएगा पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता में इसी को मीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो पत्रकारिता जगत में संचार को ही मीडिया कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिन संसाधनों का प्रयोग कर बड़ी जनसंख्या तक विचार भावना सूचना पहुंचाई जाती है उसे हम संचार कहते हैं। इंपॉर्टेंट। और इसी माध्यम को पत्रकारिता जगत में जो है वो मीडिया कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है आपका। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि लोकतंत्र जो है अपना, ठीक है, जो अपना लोकतंत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, ठीक है। ये सरकार के स्तंभ है यहाँ पे। तो यहाँ एक चीज और मेंशन किया जाता है कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ होता है, ठीक है। मीडिया जो है वो लोकतंत्र के लिए चौथा स्तंभ होता है, क्योंकि मीडिया क्या करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर बहुत निगरानी रखता है। और फिर निगरानी रखता है जिसके कारण क्या होता है कि लोकतंत्र की भावनाओं की रक्षा हो जाता है। अब अगर यहाँ बात करें कि मीडिया निगरानी कैसे रखती है, तो सिंपल समझ लेते हैं। सीएए हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके लिए शाहीन बाग में, ठीक है, इसके लिए शाहीन बाग में धरना होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत दिन तक धरना हुआ। कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो इस सीएए का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, सपोर्ट कर रहे थे। कुछ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, कुछ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं से ये दोनों लोग थे, एक जो सरकार के साथ खड़ी थी और एक लोग जो शाहीन बाग में खड़े, जो शाहीन बाग में धरना दे रहे लोगों के साथ खड़ी थी। तो अगर हम देखें तो ये मीडिया ही थी, ठीक है, ये मीडिया ही है जो इस तरीके के लोगों का सपोर्ट कर रही थी। तो अगर हम इसको बोले कि मीडिया जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और ये लोकतंत्र की भावनाओं की रक्षा करता है। तो लोकतंत्र की भावना आखिर कहाँ से आएगी,
तो वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के थ्रू जो भी रूल बनाया जाता है विधायिका और कार्यपालिका के थ्रू, वो सारे के ऊपर निगरानी रखता है, प्लस न्यायपालिका के ऊपर। आज अगर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया है अगर, तो इसको अगर जन भावना, यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये पूरे भावनाओं को अगर इस सारे आपका जो संदेश है इसको अगर लोग तक पहुंचाया तो कौन पहुंचाया? कहीं ना कहीं से मीडिया ही पहुंचाया है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट पे। तो अब इसके बॉडीज को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंट है बॉडीज में, अभी हम लोग आ जाएंगे फिर से इसके हिस्ट्री के ऊपर। तो वर्तमान में जो है संचार के 3 साधन है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो मीडिया के 3 स्रोत होते हैं। पहला जो होता है वो मुद्रण माध्यम होता है, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, और तीसरा जो होता है वो नव माध्यम होता है। तो मुद्रण माध्यम में आप देखते हैं कि पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, पॉम्पलेट छपते हैं, ठीक है, पॉम्पलेट छपाए जाते हैं, और भी जो लिखित रूप से चीज आते हैं वो सारे कहीं ना कहीं से मुद्रण माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अगर आए तो ये आपका रेडियो हो जाता है, दूसरा आपका टेलीविजन हो जाता है। इसके बाद जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिससे आपको सुनाई देता, जिससे आप संचार का साधन जो होता है आपके लिए, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक है। और इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया गया हुआ है नौ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इस 9 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत ही सोशल मीडिया और इंटरनेट आता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह जितने भी सोशल मीडिया वो सारे जो आते हैं वो 9 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला 9 इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करें तो इसी 9 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या करेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आज हम देखें तो समाज में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, मीन्स ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज हम सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम पूरे करंट से, ठीक है, पूरे तरीके से जो करंट है उससे हम लोग रूबरू नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इससे हम लोग रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो सारे लोग सोशल मीडिया का यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हर एक लोग के लिए ये सोशल मीडिया अपना अलग भूमिका निभाता है। जैसे एक पढ़ा लिखा जो लोग होता है वो यूट्यूब चलाता है, ठीक है, यूट्यूब चलाता है, वहां से अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क करता है, ठीक है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क करता है। वही यूट्यूब एक अगर रिक्शा वाला चलाता है तो उसका जो उस पर यूज होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से मूवीज देखना ही होगा। तो हर एक लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक चीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया हर एक लोग के जीवन में भूमिका निभा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बॉडीज में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अब अगर हम लोग देखें कि ये सोशल मीडिया जो है वो अगर केवल हम इसको बोले कि ये सूचना का प्रसार करती है तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि सोशल मीडिया से आप जो है वो सूचना का आदान प्रदान तो करते ही हैं, प्लस आपका जो खुद का राय होता है, ठीक है, आपका जो खुद का राय होता है वो भी आप एक दूसरे के सामने रख लेते हैं। अब सपोज दैट आज आपके यहाँ अगर कोई चोरी हो जाता है, ठीक है, कोई चोरी होता है, आप जाते हैं पुलिस के पास, ठीक है, आप जा रहे हैं पुलिस के पास, और ऐसा होता है कि पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। अब आप तुरंत आते हैं और अपने FB पेज पे एक पोस्ट डाल देते हैं, ठीक है, एक पोस्ट डालते हैं। ये पोस्ट ऐसा होता है कि पूरे जगह पे फैलना स्टार्ट होता है और लास्ट में प्रेशर में आके पुलिस को FIR लॉक करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से ये आपको अपने राय को एक्सप्रेस करने का मौका दे देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में जो सोशल मीडिया है इसका प्रभाव समाज में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, ठीक है, इसका जो प्रभाव है समाज में इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है क्योंकि एट प्रेजेंट में अगर आप देखते होइएगा तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं से उनके रहन सहन में और उनके बोल चाल में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो किस कारण से हुआ ये सोशल मीडिया? कहीं ना कहीं वो यूट्यूब देखते हैं, कहीं ना कहीं से वो बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस आते हैं, ठीक है, टिकटॉक वीडियोस आते हैं, या फिर आपका लाइकी है, अदर जितने भी साइट है जहां से
फैशंस निकल करके आते हैं, जहां से आपके बोलने का तरीका चेंज होता है। ये सारे चीज कहीं ना कहीं से, ये सारे एप्लीकेशन को जो है वो हमारे युवा लोग जो है उसको कहीं ना कहीं से इसको देख रहे हैं, और वो उनके रहन सहन के स्टाइल में, बोलचाल में, ये सारे में परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको बोले कि केवल ये युवाओं के रहन सहन में परिवर्तन कर रहा है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि महिलाओं का जो है जीवन यापन करने का तरीका, उसमें भी चेंजेस आने लगे हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो एक महिला यूट्यूब खोलती है, ठीक है, यूट्यूब खोलती है, बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाती है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो अच्छे अच्छे रेसिपीज बना के एक घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। तो ये किस कारण से सक्सेस हुआ? सोशल मीडिया के कारण से सक्सेस हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। अब आता है सोशल मीडिया का ये तो इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखिएगा तो सोशल मीडिया के आ जाने से एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि हम एक दूसरे से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग कर लेते हैं, उनको वीडियो दे देते हैं, ठीक है, उनके साथ हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था, आज ये पॉसिबल हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये काफी आपको हेल्प करता है अपने प्रियजनों से। किसी का जो कीथ एंड कीन होता है वो आपका मुंबई में रहता है, ठीक है, किसी का मुंबई में रहता है और किसी लोगों का अमेरिका में रहता है, ठीक है, अमेरिका में रह रहा है। अब इतना सिंपल हो गया संचार कि आप मिनटों और सेकंड में इस काम को कर सकते हैं। अब तो मिनट की बात नहीं है, सेकंड में इस काम को कर सकते हैं आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आप देखें तो हर एक आदमी आज पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से हर एक लोग की जिंदगी में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंग्स बन के रह चुका है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही एक सच्चाई है इस दुनिया की। तो हर एक लोग का जिंदगी जो है वो भाग दौड़ वाला हो गया है, ठीक है, वो हर एक लोगों की जिंदगी भाग दौड़ वाला होते चला गया हुआ है, जिसके कारण से उनको मनोरंजन करने का समय नहीं मिलता है। पहले लोग पार्क जाते थे, ठीक है, पहले लोग पार्क जाते थे, या फिर बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन पार्क होते थे वहां पे जाते थे। लेकिन आज इतना उनका लाइफ स्टाइल बिजी हो गया है कि वो यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन हो चुका है, क्योंकि एक बार आप YouTube खोलते हैं, ठीक है, एक बार आप YouTube खोल रहे हैं और सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लाइव आप टीवी चैनल्स उसमें देख सकते हैं। तो मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, मूवीज देख सकते हैं आप। तो सोशल मीडिया मनोरंजन का भी बहुत बड़ा साधन हो चुका है। और अगर देखें तो बच्चों के पढ़ने के तौर तरीकों को भी ये बहुत ज्यादा परिवर्तित किया है। इस लॉकडाउन का अगर बात करें, ठीक है, इस लॉकडाउन का अगर बात करते हैं आप, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे मीन्स की सारे स्कूल, ठीक है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे हर एक बच्चा पढ़ाई के लिए परेशान थे, ठीक है, परेशान। और टीचर्स ने क्या किया यहाँ पर कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर सोशल साइट जो होते हैं, जैसे आपका सोशल जो भी आपके मीडियाज है उसके माध्यम से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ये तरीका जो है वो कहीं ना कहीं से बच्चों के पढ़ने के तरीके को भी चेंज कर दिया। यहाँ पे टीचर्स लाइव तो कराते ही थे, उनके लिए एक अलग फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया हुआ था। अब अगर हम लोग देखें कि ये व्यापार और उद्योग के प्रचार प्रसार में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सपोज दैट अगर हम अभी यूट्यूब को देख रहे हैं, यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट आता है पेपर में, ठीक है, पेपर में यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट आता है, गूगल का एडवर्टाइजमेंट आता है, या फिर अभी हम इस वॉइकम के पेन टैब से लिख रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं आता है। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो या तो यूट्यूब से आ जाते हैं, या फिर आपके न्यूज चैनल पे आ जाते हैं, या फिर पेपर में आ जाते हैं। तो ये कौन करता है? ये कहीं ना कहीं से मीडिया ही करता है ये सारे को। तो ये अगर प्रचार प्रसार होगा तो वो कंपनी बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर कि ये कंपनी के व्यापार और कंपनी का जो व्यापार है उसके प्रचार में बहुत ज्यादा मदद करता है, और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो ये चीज भी मेंशन कर लेंगे। ये सारे जो फैक्ट्स थे वो इसके लाभ के लिए थे। अब कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया का हानि भी होगा, उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे, क्योंकि एक अच्छा ऐसे तभी लिख सकते हैं जब हम उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को मेंशन करेंगे। चलते हैं इसके कॉन्स में। हम लोग आपका ये जो आ जाता है यहाँ पे, ये भी हम लोग वर्डीज के पार्ट में ही कवर करने वाले हैं।
तो अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया बहुत सरल है। सोशल मीडिया को अगर हम लोग देखें तो बहुत इजी है। ये इतना इजी है कि एक बटन अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, एक बटन आप क्लिक कर रहे हैं, आपको सारे चीज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत सरल तो है। इसका जो सरलता है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एक लत लग रहा है। ठीक है, लोगों के अंदर लत लग रहा है, और लत लगने के कारण ये जो लत है, ये इसका एडिक्शन इतना हेवी है कि वो सोशल मीडिया पे अपना घंटों घंटों बिता देते हैं। इसके साथ ही बच्चे भी इसके अंदर लगे हुए, जो कॉलेज एंड स्कूल्स में बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो उनका भी बहुत सारा समय खराब होता है। लेकिन अगर हम छोटे क्लास के बच्चे को देखें, जो 4th और 5 में पढ़ता है, जो 4th क्लास और 5 क्लास में पढ़ता है, वो भी कहीं ना कहीं से मोबाइल को चलाता है। अब वो ग्राउंड में जाके क्रिकेट और कबड्डी खेलने से अच्छा, ठीक है, क्रिकेट और कबड्डी खेलने से अच्छा मोबाइल पे वीडियो देखना अच्छा लगता है उसको। और इसके कारण उसका क्या होता है कि ना तो मानसिक विकास हो पाता है और ना ही अच्छे तरीके से शारीरिक विकास हो पाता है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये आदमी को गैर जिम्मेवार भी बना रहा है। अब गैर जिम्मेवार आदमी को कैसे बना रहा है? सपोज दैट आप एक बैंक में बैठे हुए हैं, आपके पास कुछ कस्टमर आते हैं, ठीक है, कुछ कस्टमर आते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई साहब मेरा एटीएम ब्लॉक हो चुका है, आप मेरे को एटीएम दोबारा इशू कर दीजिए। आप उसका एप्लीकेशन लेते हैं, वो काम केवल 2 मिनट में होने वाला होता है, आप उस काम के लिए उसको 3 दिन के बाद बुलाते हैं, क्योंकि आप उस वक्त सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो ये आपको गैर जिम्मेवार भी बनाना स्टार्ट कर दे रहा है। सेम चीज अप्लाई होता है आपके टीचर्स के लिए। टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स जो है, वहां पे क्या होता है, वो बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और बच्चे पढ़ते नहीं है, सोशल मीडिया यूज करते हैं। मैडम पढ़ाती नहीं है या फिर टीचर्स पढ़ाते नहीं है, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो ये अगर देखें तो गैर जिम्मेवार बनाने का ही एक वर्ड, ये गैर जिम्मेवार बनाना जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही इसकी जिम्मेवारी जाती है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया से अफवाह इतने भयंकर तरीके से फैलते हैं कि ये दंगा और मारपीट का भी रूप ले लेता है। आप अगर सोशल मीडिया में एफबी या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते होइएगा कि आपको कोई ना कोई एक ग्रुप में जोड़ता होगा जो किसी पार्टिकुलर जो है वो रिलीजन को फेवर करता है, ठीक है, रिलीजन को फेवर करता है, और वो अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसको अगर पूरी तरीके से फैलाया जाए तो वो दंगा का रूप लेगा और मारपीट का भी रूप लेगा। तो ये जो है अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया दंगा और मारपीट भी फैलाता है, ठीक है, और इसका जो फायदा है सोशल मीडिया का, वो राजनीतिक पार्टियां भी लेती हैं, और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा कैसे लेती है ये देखें तो वो क्या करती है कि सोशल मीडिया का यूज करती है प्रचार के वक्त में, ठीक है, और उसमें एक जो सिस्टम यूज किया जाता है, एक जो फैक्ट यूज किया जाता है, वो केवल और केवल धर्म है, ठीक है। धर्म के नाम पे ये अपना प्रचार प्रसार करती है, और प्रचार प्रसार करने के बाद जो है ये क्या करती है कि अपना उल्लू सीधा करके और आराम से निकल लेती है, ठीक है, उल्लू सीधा करती है और आराम से निकल लेती है। फिर जनता कौन है हम नहीं जानते हैं, और ये सारे चीज जो होते हैं वो सोशल मीडिया में भ्रामक तरीके से फैलाए जाते हैं। तो ये भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इससे हमको हैंडल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे। एक आईटी एक्ट 2006 आया हुआ था जिसमें रूल लगाए गए हुए थे कि अगर कोई अंडर एज है, ठीक है, अगर कोई अंडर एज बच्चा यूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात अगर आप लोग देखें एक्सेस नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो उसके लिए उसको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, मीन्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पीओआई देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण इसको हटा दिया गया और ये आज जो है वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। तो ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसके लिए हमको कहीं ना कहीं से एक अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना पड़ेगा जिससे सोशल मीडिया का इस तरीके से मिसयूज ना हो, तभी हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया मेरे लिए हेल्पफुल है। वैसे अगर हम इसके कंक्लूजन पे जाते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं
उसी तरीके से सोशल मीडिया के भी दो पहलू है, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इसका यूज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, तो ये आपके लाइफ को कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ये आपको 20 नंबर के एसेज लिखने में हेल्प करेंगे। लेकिन यही अगर आप एक मूवीज देखते हैं तो केवल वो आपका एंटरटेनमेंट करेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला गया कि अगर आप सोच समझ के इसको यूज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ही करेगा। लेकिन अगर आप इसको और लोगों की तरह यूज कर रहे हैं तो ये आपको ना तो एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा और ना ही अपने लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनने में हेल्प करेगा। इसलिए सोशल मीडिया का यूज सोच समझ के करना चाहिए। यही आपके लिए मेरे तरफ से संदेश है। बाकी एसेज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है ये अपना इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, सोशल मीडिया का समाज पे प्रभाव। ये एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर इसको कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट पूरे यूट्यूब में फर्स्ट ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ तो थोड़ी सी आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप मेरा हेल्प कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके हेल्प की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।